If A and B both are obtuse angle and sine A equals to 5 by 13, cos B equals to minus 4 by 5, evaluate cos A plus B. Solution. Angle A and B both are obtuse angles. Therefore, they are lies in second quadrant. Sine A equals to 5 by 13. Cos B equals to minus 4 by 5. Cos square A equals to 1 minus sin square A. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 1 माइनस साइन ए का वैल्यू है 5 बाय 13 स्क्वायर. कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 13 13 जा 169. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 169 माइनस 25 डिवाइड बाय 169 इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाय 169. हमें नीड है cos A का और हमने फाइंड किया है cos स्क्वायर A. Therefore, cos A इक्वल्स टू हम राइट साइड को स्क्वायर रूट में ले लेंगे. 144 डिवाइड बाय 169. स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 होता है. तो हमने cos A का वैल्यू फाइंड कर लिया है. अभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पुट कर देते हैं. क्योंकि जो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है. 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है. एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है. इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा कॉस ए का माइनस 12 बाय 13. और हम यहाँ पे लिख देंगे इट लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट. सिमिलरली हम साइन बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. कॉस बी का वैल्यू है माइनस 4 बाई 5. साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1. साइन स्क्वायर बी को हम एज इट इज रखते हैं और ये कॉस स्क्वायर बी को राइट साइड लेके चले जाएंगे. ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी. साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस बी का वैल्यू है माइनस 4 बाई 5. स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर. 1 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. हम इसको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25. अगेन इसको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 9 बाय 25. साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 9 बाय 25. हमें चाहिए साइन बी. देयरफॉर साइन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय 25. हमने ये स्क्वायर को राइट साइड लेके चले गए. ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है. साइन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 बाय 5. अगेन जो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे. साइन बी इक्वल्स टू प्लस 3 बाय 5. फर्स्ट हम cos a प्लस बी ले लेते हैं. cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी. ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है. अभी हम साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी का जो वैल्यू निकाला था और जो डेटा मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे. कॉस ए का वैल्यू है हमारे पास, ये हमने फाइंड किया था, माइनस 12 बाय 13. कॉस बी का हमें वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस 4 बाय 5 माइनस एज इट इज. साइन ए का वैल्यू भी हमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दिया है 5 बाय 13 इंटू साइन बी का वैल्यू हमने फाइंड किया 3 बाय 5. माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48, 13 5 जा 65. ये माइनस एज इट इज 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 13 5 जा 65. हम अभी एलसीएम यूज करेंगे. 65 इक्वल्स टू 48 माइनस 15, 33 डिवाइड बाय 65. cos a plus b. Summer 2013
If A and B are obtuse angles such that sin A equals to 5 by 13, cos B equals to minus 4 by 5, find tan A plus B। दो एंगल दिया हुआ है A and B, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है। इट मीन्स दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज होंगे। sin A equals to 5 by 13, cos B equals to minus 4 by 5. Find tan A plus B। A and B both are obtuse angle, that is they are greater than 90 degree but lesser than 180 degree, therefore they fall in second quadrant। हमें पता है साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है एंड टेन थीटा भी नेगेटिव ही होता है। मैं यहाँ पे आपको एक न्यू मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। साइन A equals to 5 by 13, cos B equals to minus 4 by 5 दिया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमें साइन A का वैल्यू 5 by 13 दिया है। हम ये एंगल को A कंसिडर कर लेते हैं। एज पर पाइथागोरस थ्योरम साइन A इक्वल्स टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और हम जब इसको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस से कंपेयर करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा 5 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा 13। हम cos A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एज पर पाइथागोरस थ्योरम। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई का स्क्वायर एंड हम इसको x कंसिडर कर लेंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा x स्क्वायर। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144। हमें x का वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये हो जाएगा 12। इसका वैल्यू हो गया 12। अभी हम इसके हेल्प से cos A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos A इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट है हमारा 12 डिवाइड बाय हाइपोटेनस 13। सिंस जो मेरा न्यूमेरिकल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल में cos नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। सिमिलरली हम एक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसका भी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल को हम B कंसिडर कर लेते हैं। हमें न्यूमेरिकल में cos B इक्वल्स टू माइनस 4 by 5 दिया हुआ है। हमें पता है cos इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हमारा एडजेसेंट यहाँ पे 4 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। हम यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है ये जो न्यूमेरिकल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन यूज किया है, तो हम यहाँ पे -4 यूज नहीं करेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम साइन ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हमें अपोजिट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम इसको x कंसिडर कर लिए और एज पर पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हमें x का वैल्यू चाहिए, हम x स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर इज 9। x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये आ जाएगा 3। तो हमें अपोजिट साइड का वैल्यू आंसर आ गया 3। यहाँ पे साइन बी आएगा, साइन बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपोजिट दैट इज 3 अपॉन हाइपोटेनस 5। tan A इक्वल्स टू साइन A अपॉन cos A। साइन A का वैल्यू है हमारे पास 5 by 13, cos A का वैल्यू है हमारे पास -12 by 13। हम इसको सॉल्व कर देंगे। 5 by 13 मल्टीप्लाई 13 by -12, 13 13 कैंसल, tan A इक्वल्स टू -5 by 12। सिमिलरली tan B इक्वल्स टू साइन B अपॉन cos B। साइन B का वैल्यू है हमारे पास 3 by 5, cos B का वैल्यू है -4 by 5। 3 by 5 मल्टीप्लाई 5 by -4, 5 5 कैंसल, 3 अपॉन -4,
10b इक्वल्स टू -3/4। हमें 10a प्लस b फाइंड करना है। 10a प्लस b इक्वल्स टू 10a प्लस 10b होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a का वैल्यू है -5/12 प्लस 10b का वैल्यू है -3/4 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10a दैट इज -5/12 मल्टीप्लाई 10b -3/4। हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 12 प्लस माइनस -3/4 होल डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -15 डिवाइड बाय 48। हम अगेन इसको सॉल्व कर देते हैं। हम यहाँ पे एलसीएम यूज करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12 एंड 4 का 12, यहाँ पे आ जाएगा -5 एज इट इज और ये हो जाएगा -9 होल डिवाइड बाय अगेन एलसीएम 48 माइनस 15 डिवाइड बाय 48। देयरफॉर 10a प्लस b इक्वल्स टू -5 -9 डिवाइड बाय 12 होल डिवाइड बाय 48 माइनस 15 डिवाइड बाय 48। ये टर्म हो जाएगा -14 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 48 ऊपर चला जाएगा और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33 और ये 33 नीचे आ जाएगा। अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 1 जा 12 4 जा 48, 14 into 4 that is 56 minus as it is 56 divided by 33। 10 a plus b equals to -56 divided by 33। Summer 2015, if cos a equals to -3/5, sin b equals to 20 divided by 29, where a and b are the angle in third and second quadrant respectively, find tan a plus b। हमें दो एंगल दिया है cos a and sin b। cos a थर्ड क्वाड्रेंट में है, sin b सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हमें पूछा है tan a प्लस b। थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल हम cos a एंड sin b के हेल्प से tan a प्लस b फाइंड करने वाले हैं। cos a इक्वल्स टू -3/5। cos a हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है राइट एंगल में ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको एंगल ए कंसिडर कर लेते हैं। तो cos a का वैल्यू दिया है -3/5। हमें पता है cos इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। हम अभी अपोजिट साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। एज पर पाइथागोरस थ्योरम वी नो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। हमें x का वैल्यू चाहिए बिकॉज अपोजिट को हमने x कंसिडर किया है। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 16। x इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स अपोजिट साइड का वैल्यू है 4। अभी हम इसके हेल्प से tan a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan a इक्वल्स होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट 4 एडजेसेंट 3। tan a इक्वल्स टू 4/3। साइन बी इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 29 वैल्यू दिया है और साथ में बोला है कि बी का जो हमारा एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज होता है। अगेन एज पर द राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं और हम इसको एंगल बी कंसिडर कर लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। साइन इज इक्वल्स टू अपोजिट दैट इज 20 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 29। हमें tan b फाइंड करना है, हमें एडजेसेंट का भी रिक्वायरमेंट है। अगेन एज पर पाइथागोरस ट्रिपलेट, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं। देयरफॉर
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर हो जाता है 841 एंड 20 का स्क्वायर होता है 400। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 441। Therefore, x is equals to square root of 441 that equals to 21। एडजेसेंट का वैल्यू मिल गया 21। हमें फाइंड करना है 10b। 10b इक्वल्स टू अपोजिट दैट इज 20 अपॉन एडजेसेंट 21। सिंस ये सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। हमारे पास 10a का वैल्यू 4/3 एंड 10b का वैल्यू -20/21 मिल गया है। अब हम 10a प्लस b फाइंड कर लेते हैं। 10a प्लस b इक्वल्स टू 10a प्लस 10b होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 10a का वैल्यू है 4/3 प्लस माइनस 20/21 माइनस 1 माइनस 10a 4/3 मल्टीप्लाई माइनस 20/21। हम इसको सॉल्व कर देंगे। 4/3 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 20 डिवाइड बाय 21 1 माइनस माइनस प्लस 420 जा 80 321 जा 63। अगेन हम इसको सॉल्व कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। 21 3 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 7 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28 माइनस 20 एज इट इज होल डिवाइड बाय 63 प्लस 80 डिवाइड बाय 63। 10 a प्लस b इक्वल्स टू 28 minus 20 is 8 divided by 21 whole divided by 143 divided by 63। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 divided by 21 into 63 divided by 143। 21 3 is 63। Therefore 10 a plus b equals to 8 3 is 24 divided by 143।